आप शायद भूल रही हैं शारदा जी कि आपकी बेटी की शादी जिसके साथ होने वाली थी और कोई नहीं, बेटा है हमारा। हम अपने ही बेटे का बुरा चाहेंगे, ऐसा सोचा भी कैसे आपने? पापा हम सब एक परिवार हैं। इस वक्त हम ये क्या कर रहे हैं? रहने दीजिए ना। सही कहा तुमने, रहने ही देना चाहिए था। जब मेरे बेटे ने मेरे पास आकर मुझसे कहा कि उसे शादी करनी है इनकी बेटी से, गलती हमारी थी जो तबेले वालों से रिश्ता जोड़ा। ये देखो, ये देखिए, जोकर तक बन गए आपकी खुशी के लिए और अब आप चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि हम ये शादी नहीं करना चाहते थे। पागल है हम जो इतने सारे वीवीआईपी लोगों को लेकर आए आपकी शादी के लिए। एहसान नहीं किया हम पर जो वीवीआईपी बाराती लेकर आए। हमें नहीं चाहिए आपका एहसान और ना ही मेरी बेटी को चाहिए। ले जाइए, ले जाइए सारे वीवीआईपी बाराती वापस ले जाइए। शारदा बस बस, क्या बोलती है? इस बात को आगे मत बढ़ा बस। बात मैंने शुरू नहीं की थी, बात इन्होंने शुरू की। लेकिन अब तक तो इन्हें समझ जाना चाहिए था कि बात चाहे कोई भी शुरू करे, खत्म तो मैं करूंगी। आप हमें और हमारे परिवार को जानते नहीं हो कैलाशनाथ जी। ना तो हम टूटते हैं और ना ही घुटने टेकते हैं। मेरी बेटी अंदर जीवन और मृत्यु के साथ लड़ रही है, लेकिन वो जीतेगी। मुझे पूरा विश्वास है वो जीतेगी। पर हाँ, बहुत सही कहा आपने, भगवान की कृपा है हम पर जो हमारी बेटी आप जैसों के घर जाने से बच गई। नहीं आई हम। बस अभिषेक, बस। अब इनके आगे गिड़गिड़ाना बंद करो और चलो यहाँ से। चलो, या और बेइज्जती देखनी है तुमने अपने बाप की? क्या हो गया है आपको? आप तो कितना खुश थे इस रिश्ते से। फिर अचानक ये सब। मैंने कहा चलो चलो। मैं कहीं नहीं जा रहा पापा। मैंने अपनी आरोही से कहा है कि मैं उसका इंतजार कर रहा हूं, तो मैं यहीं रहूंगा अपनी दुल्हन के पास। एक्सक्यूज मी, हम लोग सर्जरी शुरू करने जा रहे हैं। उससे पहले आपको कंसेंट फॉर्म पे साइन करना होगा। और इससे पहले हम आपको बता दें कि ये ऑपरेशन आसान नहीं होगा और ये भी हो सकता है कि क्या हो सकता है? देखिए, अगर कॉम्प्लिकेशन बढ़ गया तो पेशेंट जिंदगी भर अपाहिज रहेगा। डॉक्टर जी, आप बस आरोही की जान बचाइए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। कंसेंट फॉर्म दीजिए, मैं साइन करता हूँ। पेन प्लीज। थैंक यू। तुम्हारे घर वालों ने जो कहा सुना नहीं तुमने अभिषेक? अभिषेक, आगे बढ़ो और अपने वीआईपी बारातियों को लेकर यहाँ से चलते बनो। तो भगवान की कृपा है हम पर जो आरोही पत्नी नहीं बनी है अभी तक तुम्हारी। तो इस फॉर्म पर उसके बाबा साइन कर देंगे। मैंने सबकी बात सुन ली आई, पर अब सब मेरी बात सुनेंगे। मैं यहां से कहीं नहीं जा रहा। अभिषेक, ये नाटक बंद करो और जाओ यहाँ से। सॉरी आई, पर मैं अपनी आरोही को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। और मैं किसी बाहर वाले को यहाँ रुकने नहीं दूंगी। एक्सक्यूज मी, यहाँ अभिषेक कौन है? हाँ, मैं। पेशेंट बार बार आपका नाम ले रही हैं। वो ऑपरेशन से पहले आपसे मिलना चाह रही हैं।
देखना था, शायद आखिरी बार। नहीं, कुछ नहीं होगा आरोही। मेरा एक्सपीरियंस कहता है जो दोस्ती प्यार में बदले और प्यार शादी में, वो रिश्ता बहुत लंबा चलता है। लाइफ भी कितनी अजीब है ना। मोहम शुरू से चाहती थी कि तुम मेरी दुल्हन बनो, और हम लड़े झगड़े, इतना सताया एक दूसरे को, खफा हुए और रुलाया भी। हाँ? पर किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि आरोही शिंदे और अभिषेक दीवान एक दूसरे के मनपसंद के साथी बनेंगे। अगर मैं पहले जैसा बदतमीज होता तो मनमानी करता, पर आज मैं तुमसे परमिशन मांगना चाहता हूं, मेरी आरोही से। क्या जिंदगी भर के लिए मुझे तुम्हारा मनपसंद बने रहने की इजाजत है? अभिषेक, डॉक्टर्स कह रहे थे मैं बचूं या ना बचूं पता नहीं, और अगर बची भी तो वो आरोही तुम्हारे मनपसंद की नहीं होगी। आरोही, मैंने कहा था ना मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। मेरे लिए तुम्हें आना होगा सर्जरी से। बहुत जीना है तुम्हें। दिस इज आरोही अभिषेक दीवान। जल्दी आना आरोही, अभी बहुत से सपने देखने हैं साथ में। और अब बारात रुके या जाए फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मनपसंद की शादी पूरी हुई हमारी। हो गई हमारी शादी। हो गई हमारी शादी। और तुम्हारी फैमिली इस शादी को जब तुम ठीक होके ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकलोगी ना, तो मॉम होगी अपने बहू का स्वागत करने के लिए। मिस्टर दीवान, अब आपको बार वेट करना होगा। वी नीड टू स्टार्ट द सर्जरी।
डॉक्टर साहब, अब मेरी वाइफ को ठीक करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके हाथ में है। डोंट वरी। यकीन नहीं हो रहा हमें कि तुम हमारे बेटे हो। ये क्या बेवकूफी करके आए हो अंदर? मांग में रंग डाल देने से शादी नहीं हो जाती। बचपना कभी खत्म होगा तुम्हारा? जो कुछ भी तुमने अंदर किया उसके क्या परिणाम हो सकते हैं, खासकर एक लड़की के लिए, सोचा तुमने? आई पापा, आरोही अब मेरी पत्नी है, तो मुझे अच्छा लगेगा अगर आप सब। तुम्हें तो अच्छा लगेगा ही, हमें कैसे लगेगा सोचा कभी तुमने? एक बात कान खोलकर सुन लो अभिषेक, ये जो अपनी बेवकूफी में अंदर वादे करके आए हो ना तो उसकी कोई जिम्मेदारी लेगा दीवान परिवार, और ना ही उस लड़की का स्वागत होगा हमारे दीवान हाउस में। गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले परिवार में हम भी अपनी लड़की नहीं भेजेंगे। भाई प्लीज, आप ऐसे तो। आप ऐसे क्या? जब ये आरोही के बाबा बीमार थे तब यही कैलाशनाथ जी हमारे हर शर्तों पर जी हाँ मंजूर है, हाँ जी करेंगे, यही कहा था ना आपने। तो अब ये शादी बोझ लगने लगी इन्हें। क्यों करनी थी आपको ये मराठी शादी? पहली मुसीबत क्या आ गई, इन्होंने तो पल्ला झाड़ दिया। हमने पल्ला झाड़ लिया? हमने कोई पल्ला नहीं झाड़ा शारदा जी, क्योंकि हम तो इंतजार करते रहे कि आपके परिवार से कोई मुखिया या कोई आदमी आएगा हमारे सामने हमसे बात करने, लेकिन हम भूल गए थे कि आपके परिवार में तो सिर्फ औरतें ही चिल्लाती हैं। आपको देखकर कुछ पंक्तियां याद आ गई, शायद वो आपके लिए ही लिखी हो। कैसी ये पूजा है, कैसा ये सम्मान है, 9 दिन इज्जत है और फिर वही अपमान है। आपके दिल में, आपके घर में औरतों की क्या जगह है वो तो हम देख ही चुके हैं। पर लग रहा था कि नवरात्रि के इन 9 दिनों में तो आप औरत की इज्जत करोगे। कौन इज्जत के लायक है और कौन नहीं, ये आप हम पर छोड़िए। आप तो फिलहाल ये पता लगाने की कोशिश कीजिए कि आपकी अपनी बेटी को आप ही के गांव में, आप ही के सारे परिवार के सामने किसने गोली मारी? क्या है ऐसा कोई दबा हुआ पुराना किस्सा जो शिंदे परिवार छुपाना चाहता है हम सबसे? बस पापा, आप सब लोग चुप हो जाइए। मेरी पत्नी वहां जिंदगी और मौत से लड़ रही है और आप लोग यहाँ तमाशा कर रहे हैं। काफी देर हो गई है, घर जाइए क्योंकि आपका आराम करने का टाइम हो गया।